बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली शाह साहब की वापसी हो रही है और क्या कमाल वापसी हो रही है, धुआंधार वापसी है। हुकूमत की सांसें उखड़ रही हैं इस वापसी से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कमेटी की सरबराही सौंप दी गई है। यह कमेटी है तनाज़ात के हल के लिए, और यानी तनाज़ात जो हैं उनके लिए ये मुतबादल कमेटी है जिसकी सरबराही सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास आ गई है। अब हुकूमत तो परेशान होगी क्योंकि इस कमेटी ने मामलात करने ही हुकूमत के साथ हैं। अब आगे अगर हुकूमत ने कुछ करना है, बढ़ना है, तो फिर सैयद मंसूर अली शाह तो होगा। वो बहुत मशहूर अब हो गया हुआ है ना कि जी किसका डर है, वो कहते हैं इमरान का डर है, इमरान तो होगा, तो अब है जी मंसूर अली शाह का डर है, मंसूर अली शाह तो होगा। अब ये कमेटी सोच ही किसकी थी? मंसूर अली शाह साहब की थी कि जुडिशरी पर इतना ज़्यादा बोझ है, इतने ज़्यादा केसेस आते हैं, तो एक और सिस्टम एक बनाया जाए कि हर केस अदालत में ना आए। और हाँ, अगर आप उधर जाते हैं और फिर भी आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप अदालत आ सकते हैं। तो दोनों फरीकैन की रजामंदी से एक बॉडी बना दी जाए जो जिसमें रिटायर्ड जज हो सकते हैं, दीगर लोग हो सकते हैं, कि जिसमें वो रजामंद हों कि हाँ ये हमारा तस्फिया कर दे, और फिर भी अगर हम मुतमईन ना हुए तो फिर हम अदालत चले जाएंगे। तो लिहाजा ये मुतबादिल कमेटी, तनाज़ात के हल के लिए एक मुतबादिल कमेटी, ये सोच किसकी थी? मंसूर अली शाह साहब की थी। दुनिया में भी होता है ये। तो मंसूर अली शाह साहब को इसकी सरबराही मिली हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जब मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया जिसमें दीगर जजेस भी थे, और वो फैसला दिया तरीके इंसाफ के हक में, तो काजी फाइजा साहब तो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। वो तो हर एक को सजा देना चाहते थे, वुकला को बेइज्जत करते थे, हर तरह का गलत काम करते थे। उन्होंने क्या किया, इस फैसले के बाद मंसूर अली शाह से बदला लिया अपने मोहसिन से। वो मंसूर अली शाह जिन्होंने काजी फाइजा को रेफरेंस में फेवर दी थी, बचाया था, उस मंसूर अली शाह को इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया। उसके बाद उन्होंने याया अफरीदी को लगा दिया, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ काम ही नहीं हो सका। बाहर जाना था, अमेरिका वगैरह जाना था, वहां भी नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ है, याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, और उसके बाद उसी कमेटी की सरबराही उसी शख्स, उसी जस्टिस मंसूर अली शाह को सौंप देते हैं जिसको हुकूमत ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, जिसको काजी फाइजा ने हटाया था कमेटी से। तो अब जनाब आप देखिए याया अफरीदी साहब क्या क्या करते चले जा रहे हैं। फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं, जो मंसूर अली शाह साहब बुलाना चाहते थे, काजी की जाने के बाद वो इजलास होता है, वो इजलास भी हो गया, अभी 2 दिसंबर को फिर होना है। फिर मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया था कमेटी से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई कि जी बेंचेस कौन से होंगे, कहाँ जाएगा कौन सा केस। तो अब उसमें मुनीब अख्तर साहब की भी वापसी होती है, और फिर इसका मतलब मंसूर अली शाह साहब की भी वापसी हो गई उस कमेटी में, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मैं नहीं अब इस कमेटी में बैठूंगा, क्योंकि ये गलत तरीके से आपने ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तब्दीली लेकर आए, मुनीब अख्तर को निकाला है। वहां भी मंसूर अली शाह आ गए, यहाँ कमेटी की सरबराही में भी मंसूर अली शाह साहब आ गए, तो मंसूर अली शाह तो होगा। अब हुकूमत को मुसीबत पड़ी हुई है। और अब आप समझ गए होंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया था कि ओहो बड़ी बदकिस्मती हो गई है, बड़ी बदकिस्मती है, इतना कॉम्पिटेंट जज मंसूर अली शाह, इतने कॉम्पिटेंट, इतने आला जज, पूरी दुनिया जिनको मानती है, हर कोई मानता है जजेस में, वुकला में, के लायक बहुत हैं, बहुत लायक हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ओहो जी बड़ा, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो किसने नहीं लगाया? आपने तो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वो कुछ कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बंदे भी अगवा किए, सारा कुछ किया सिर्फ मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन कुदरत का एक अपना इंतज़ाम है, एक निज़ाम है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब हुकूमत नई साजिशों में मसरूफ़ होगी कि जल्दी जल्दी ओहो कोई और जज लगाएं, ये क्या होगा, या अफरीदी साहब तो कुछ और तरफ ही चले गए हैं, अब हमारा क्या बनेगा। अब उन मसाइल का हुकूमत शिकार हुई है। हुकूमत इस वक्त भाग रही है, परेशान है कि क्या करें। और ये नोटिफिकेशन हुकूमत के लिए ज़ाहिर है कि बड़ा परेशान कुन है, और इसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी कि इन पार्शल modification of this secretariat's notification of even number dated 22nd July 2024, the Honorable Chief Justice of Pakistan / Chairman Law and Justice Commission of Pakistan has been pleased to nominate Honorable Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Judge Supreme Court of Pakistan, as Chairman of the Alternate Dispute Resolution Committee. The composition of the ADR committee is as follows. अच्छा, अब इसमें भी जनाब देखिए कौन कौन शामिल है। ओए होए होए, ये तीनों जज वो हैं जिनको हुकूमत पसंद ही नहीं करती। इनमें है जनाब सरबराही कर रहे हैं, चेयरमैन हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
चेयरमैन हैं। इसके बाद जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, मेंबर हैं, और फिर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, ये भी इसके मेंबर हैं। तो ये अब आप ये देख लीजिए कि इस कमेटी के हवाले से ये नोटिफिकेशन आ गया है, और अब जाहिर है कि हुकूमत की परेशानी ऐसी नहीं बढ़ रही कि ये क्या हो रहा है, ये कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, हमारा क्या बनेगा। ये तो सब कुछ रिवर्स हो रहा है। काजी फ़ाइज़ साहब ने जो जो काम किए, जो गलीज़ गंदे काम किए बतौर चीफ जस्टिस, जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले दिए, 13 जुलाई का फ़ैसला आप वो देखें, 13 जनवरी का जो बल्ला छीने का फ़ैसला था उसको आप देखिए, जो जो उसके बाद होता रहा, इंसानी हकूक़ की पामाली जिस पर भी वो खामोश रहे। अब सब लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, अभी देख लीजिए लंदन में क्या वाक़या हुआ है, सबके सामने है। तो जो कुछ उन्होंने किया इस मुल्क, इस कौम, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है और बताया है कि आप सहूलतकार रहे, जुडिशरी को तबाह करने में आपने सहूलतकारी की और आप सब में शरीक थे जो कुछ किया गया है। तो अब वो मंसूर अली शाह जिसने ख़त लिखे, जिसने काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सपोज किया, वो भी वापस हो रहा है। और यहाँ तक हुकूमत डरी हुई है कि कहीं दोबारा चीफ जस्टिस ना बन जाए मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि आइन के मुताबिक उनका हक था। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम फारिग हुई तो फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, या अफरीदी साहब तो फिर दोबारा बनेंगे चीफ जस्टिस, और अभी तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, वरना उनके पास 8 साल थे सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के, तो वो अपनी बारी पे दोबारा चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो ये भी उनको एक खौफ खाया जा रहा है, और इस तरह की खबरें वो तो हुकूमत को फिर और कांपने पर मजबूर कर रही हैं, उनकी परेशानी और बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए कि काजी फ़ाइज़ साहब किस किस तरह के बदले लेते रहे जजेस से, बिल्कुल पर्सनल होकर, पर्सनल जाकर। तो इसीलिए उनके साथ अब ये हो रहा है, और बदनामी उनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ये जनाब इस वक्त खबरें हैं। और देखें ना, अब जाते ही काजी फ़ाइज़ साहब के जज अबुल इस्नाद ज़ुल्क़ुरनैन जैसे जजों के साथ अब क्या हो रहा है कि हर जुडिशरी के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा यानी गलत फ़ैसले तारीख़ में किसी ने दिए होंगे, चाहे वो साइफ़र का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, चाहे दीगर केसेस हों, और उनके बारे में कह रहे हैं कि इनको लाया इसलिए गया है। तो काजी साहब को भी इसीलिए लाया गया था, वो देखिए, और बड़ी कोशिश हुई इनको रोकने की, लेकिन वो नहीं बात बनी और उनको जाना पड़ा। तो अब हुकूमत परेशान है। दूसरी तरफ एक और बड़ी सनसनीखेज़ खबर बनी हुई है कि बुशरा बीबी अचानक ज़मान पार्क लाहौर पहुँच गई हैं, और पुलिस की भारी नफरी भी ज़मान पार्क में तैनात कर दी गई। इमरान खान की जो ज़ाती रिहाइशगाह है, जहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, वही रिहाइशगाह फिर जहाँ पर पुलिस के पहरे, कोई आ जा नहीं सकता, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, कोई आए तो गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, ये सब कुछ हुआ। वहाँ पर दोबारा रौनकें भी हम कह सकते हैं बहाल हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी रिहाइशगाह पहुँच गई हैं ज़मान पार्क में, और पुलिस की भारी नफरी ने ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया है जब वो पहुँची हैं। तो और उनकी ज़ाती सिक्योरिटी इस वक्त घर के अंदर है, ज़मान पार्क के अंदर, बाकी हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। और GNN ये कह रहा है जी बुशरा बीबी लाहौर ज़मान पार्क में पहुंच गई, पुलिस का ज़मान पार्क के गिर्द घेरा तंग, ये लिखा जा रहा है। मेरा ख्याल है ये सिक्योरिटी वगैरह के लिए है कि लोग ना पहुंचें, कोई यहाँ पर जलसा जुलूस की ना सूरत हाल हो जाए, कोई नारे ना लगाए मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इसलिए पुलिस वहाँ पर इतनी ज़्यादा पहुँच गई है। और इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बुशरा बीबी सीधा अब लाहौर आई हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा में थी जब रिहा हुई हैं, उसके बाद रिहाई के बाद पहली मुलाकात इमरान खान से हुई है। यानी दोनों बीवी के दरमियानी मुलाकात हुई इतने अरसे के बाद, और फिर उसके बाद वो ज़मान पार्क लाहौर रिहाइशगाह पर आ गई हैं, और ये भी इस वक्त एक बड़ी खबर बनी हुई है। बहरहाल जनाब, अभी तो आगाज़ है, तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि मंसूर अली शाह का डर है, मंसूर अली शाह तो होगा। अल्लाह हाफ़िज़।